How are you? Jai Somnath to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. In our previous lecture, we were discuss about the living world and the living organism. Today, we will discuss about diversity in the living organism. Then what is the diversity? What is the meaning of the diversity? Diversity means difference. Normally हम पूरा वर्ल्ड देखते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें क्या दिखता है? देन कई अलग अलग टाइप के डिफरेंस दिखते हैं. हम प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं. उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ चेंज है. ये सारे चेंज और पूरे वर्ल्ड में कोई चीज एक जैसी सेम नहीं है. कोई एक चीज मिलती है, चलो हम एक ले ले मैंगो, तो मैंगो जैसा कोई फ्रूट है ही नहीं. कोई नीम का पेड़ ले लो तो उस पेड़ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला और कोई चीज है ही नहीं. देन इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं डाइवर्सिटी. देन वही चीज इन लिविंग वर्ल्ड बोली जाएगी बायोडाइवर्सिटी. क्या बोला जाएगा? इट्स कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी. वर्ल्ड में ये सारे अलग अलग डिफरेंस है, मतलब कि अलग अलग नाम है. बराबर, जैसे कि हम मैंगो को हम मैंगो बोल रहे हैं, वही चीज अलग अलग लैंग्वेज में भी अलग अलग नेम है. बराबर, नॉर्मली गुजराती में उसे केरी बोलते हैं. बराबर, तो हिंदी में उसे आम बोलते हैं. तो हर एक जगह पे अलग अलग जगह अलग अलग नाम है. देन उसको क्या किया कि वही थिंग साइंस ने ये सोचा कि ये सारी चीजों को हम मिला के कोई एक नाम दे दे, हर एक को कोई एक नाम दे दे. मतलब कि वर्ल्ड में उसके जैसा और कुछ हो ही नहीं, या तो उसके नाम जैसा और कुछ हो ही नहीं. ऐसा थिंग सोचा और उससे एक थिंग बनाई कि भाई हर एक चीज का पर्सनली एक ऐसा नाम होगा जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होगा. भले ही वो प्रॉपरली बोला जाए नहीं, लेकिन साइंस की तरह से वही नाम होगा जिसे हम बोलेंगे साइंटिफिक नेम. तो ये नेम को रखने की जो सिस्टम थी, उस सिस्टम को बोला गया नॉमेनक्लेचर. ओके, देन नॉमेनक्लेचर के बाद नॉमेनक्लेचर कब हो सकता है? जब उस चीज को हम प्रॉपरली जानते हो और हम वो भी जानते हो कि ये नाम इस चीज के लिए है. जैसे कि एक एग्जांपल ले ले तो हमें ज्यादा समझ में आएगा. मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया मैंजीफेरा इंडिका. ये नाम कैसे पड़ा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका. देन हम ये जानते होने चाहिए कि मैंजीफेरा इंडिका मतलब कि मैंगो. उसके बाद हम मैंगो को प्रॉपरली जानते होंगे. देन इसके लिए एक दूसरा वर्ड दिया गया जिसको बोला गया आइडेंटिफिकेशन. ओके, देन आइडेंटिफिकेशन क्यों? देन हम उसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते होने चाहिए, उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा जिसे बोला जाएगा नॉमेनक्लेचर. अब उसकी नाम रखने की सिस्टम, साइंटिस्ट सारे मिलके एक कोई चीज को नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम इसे बोला जाता है. लेकिन वही चीज हम देखें तो दोनों तरह से, प्लांट की ओर से और एनिमल की ओर से, दोनों में उसकी नाम रखने की जो सिस्टम है, उनके लिए एक एक अलग से पूरी इंडस्ट्री जैसा एक पार्ट बनाया गया. बराबर, जिसको अलग अलग नाम दिया गया. जैसे कि प्लांट के लिए, बराबर, प्लांट के डिपार्टमेंट को हम जो से बॉटनी बोलते हैं, तो इसका जो पूरा डिपार्टमेंट था उसे बोला गया ICBN, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN. ओके, उसी तरह से एनिमल्स को भी कुछ नाम देना पड़ेगा. तो एनिमल्स के लिए जो डिपार्टमेंट बना, उस डिपार्टमेंट को नाम दिया गया ICZN, या तो हम बोल सकते हैं ICZN. देन उसका फुल नेम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ओके, देन ये दोनों मतलब कि ICZN एंड ICBN, ये दोनों मिलके अपना अपना, मतलब कि ICBN हो गए, उनके अंदर प्लांट के नाम रखे जाएंगे. जैसे कि मैं बोला कि मैंगो का नाम रखा गया मैंजीफेरा इंडिका. बराबर, उसी तरह से ICZN अपनी तरह से जो एनिमल्स के नाम होंगे वो अपनी तरह से रखे. साइंटिफिक नेम जो रखे जाएंगे, वो साइंटिफिक नेम के रखने की जो प्रिंसिपल्स होते हैं या तो उसके जो क्राइटेरिया होते हैं, वो भी यही डिसाइड करते हैं ICBN एंड ICZN. वही फिक्स करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा और इसका क्राइटेरिया क्या होगा.
और उन लोगों ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि कोई भी एनिमल हो या तो कोई भी प्लांट हो, उसका नाम किस तरह से रखा जाएगा, तो दो वर्ड के अंदर इसका नाम रखा जाएगा। किस तरह से? देन जीनस और स्पीसीज, ये दोनों मिला के उसका नाम रखा जाएगा। अब ये जीनस और स्पीसीज क्या है वो हम एग्जैक्टली पिछले वाले आगे वाले लेक्चर में समझेंगे ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ लेते हैं। स्पीसीज मतलब क्या? कोई एक पार्ट जिसके बारे में हम समझ ले कि चलो ह्यूमन को ले लो या तो मैंगो को ले लो, तो वो एक स्पीसीज है। फिर उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मिलके जो पूरा पोषण बनाते हैं उसे हम नॉर्मली उसे हमारी वर्ड में हम उसे सोसाइटी बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल वर्ड में उसे बोला जाएगा जीनस। ओके, देन ये जीनस और स्पीसीज दोनों मिलके एक नाम बनाएंगे, ये एक फिक्स थिंग हुआ। देन इन यहाँ पे दो नाम एक साथ में, दो चीजें मिलके एक नाम बना रही है, इसलिए इस सिस्टम को बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, और ये सिस्टम दी किसने? तो ये दी कैरोलस लिनियस ने। ओके, उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि मैंगो का नाम रखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो उसमें मैंजीफेरा क्या है? मैंजीफेरा उसके अंदर जीनस है और इंडिका वो उसका स्पीसीज है। ओके, देन स्पीसीज अगर चेंज हो जाए फिर भी नाम ये हो सकता है, क्यों? जीनस एक हो, जीनस के अंदर अलग अलग कई टाइप की स्पीसीज आ सकती है। ओके, देन इसके अंदर भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए कि जिसके थ्रू हम प्रॉपरली नाम को डिसाइड कर पाए। जैसे कि एक रूल्स ऐसा है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंजीफेरा का पहले वाला एम वो कैपिटल है, लेकिन इंडिका का आई भी कैपिटल नहीं है और भी दूसरा कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक रूल्स है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर और स्पीसीज का पूरा नाम भी वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ओके, देन इस चीज को इस तरह से भी लिखा जाता है मैंजीफेरा इंडिका लीन। लीन क्यों? लीन इसलिए कि जिस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा हो, इस चीज को ढूंढा हो, उसका नाम पीछे लगाया जाए। देन मैंजीफेरा इंडिका को फाइंड करने वाले थे लीनियस, देन ये पीछे इसलिए उसके पीछे लिखा जाता है लीन। ओके, देन इसका एक तीसरा रूल्स भी है। तीसरा रूल्स ये है कि नॉर्मली ये सारे वर्ड लैटिन लैंग्वेज में आते हैं, इसीलिए ऑलवेज इसे लैटिन में ही लिखा जाए, और साथ साथ में ये लैटिन वर्ड में तो लिखा जाए, लेकिन जब लैटिन वर्ड में हम हैंडराइटिंग से लिख रहे हैं तो वो अंडरलाइन पे लिखा जाए। ओके, ये इसके रूल्स। नोमेनक्लेचर की हमने बात तो की कि ये रूल्स रेगुलेशन बनाए, लेकिन सभी प्लांट, सभी एनिमल, मतलब कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये डिफिकल्ट ना हो इसलिए साइंस ने इसके अंदर क्या किया? इसके अंदर ये किया कि सारी चीजों को पहले हम डिवाइड कर देते हैं, बराबर है। डिवाइड करने के बाद एक एक पार्ट को पकड़ेंगे और एक एक को समझेंगे और इस एक एक का नाम रखते जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन किया गया, बराबर। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? डिवाइडेशन, बराबर। किस तरह से डिवाइडेशन किया, तो उसकी भी एक सिस्टम है कि नॉर्मली आपको कोई चीज देखो कि डिवाइडेशन जब किया गया, क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो कोई एक चीज का हमारे पास नाम आएगा, जैसे कि मैंगो, तो हमारे दिमाग में सिर्फ मैंगो ही आएगा। ओके, और कुछ नहीं आएगा। अगर हमारे सामने बोला जाए डॉग, तो हमारे दिमाग में कैट नहीं आएगी, डॉग आएगा। ओके, रीजन क्या है कि हमारा माइंड उसे हमारा ब्रेन उसे पहचानता है, बराबर। अब डॉग के अंदर देखे तो अगर हमारे सामने लैब्राडोर नाम बोला जाए तो हमारे दिमाग में कौन सा आएगा? वो एंटरटेनमेंट वाला अक्षय कुमार का डॉग भाई हमारे दिमाग में आएगा ना। क्यों? क्योंकि हमने वो देखा है, देन हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्लासिफिकेशन की थिंग थी कि क्लासिफिकेशन से क्या होगा कि हम एक चीज के ऊपर ही सोचेंगे, डॉग, देन हम डॉग के बारे में सोचेंगे, फिर उसके अलग अलग नाम के डॉग होंगे, देन उसको उसके बाद में सोचेंगे। लेकिन
एक थिंग हमारे दिमाग में आ जाएगी, एक सब्जेक्ट हमारे दिमाग में आ जाएगा। ये क्लासिफिकेशन का मेन एम था। ओके, देन उसी तरह से हर एक एग्जाम्पल अगर देखे तो राइस का एग्जाम्पल देखे तो राइस में से हमारे दिमाग में राइस आएगा, व्हीट से हमारे दिमाग में व्हीट आएगा, बराबर। जो चीज का नाम बोला जाएगा वही हमारे दिमाग में आएगा। ओके, देन इसीलिए एक एक को अलग करने के लिए एक दूसरा वर्ड दिया गया जिसे बोला गया टैक्सा। टैक्सा मतलब क्या कि एक एक टैक्सा, एक एक स्पीसीज, उसे नाम दे दिया गया, उसे एक एक पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है उस स्टडी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी। ओके, देन उसके साथ साथ हमने आगे जो बात की वैसे कि नॉमेनक्लेचर, या तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसका डिवाइडेशन करें मतलब कैरेक्टराइजेशन, या तो आइडेंटिफिकेशन, या तो क्लासिफिकेशन, या तो नॉमेनक्लेचर, इन सब की स्टडी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी। आगे बात करते हैं कि हम ह्यूमन हैं। हम ह्यूमन की एक थिंक है कि पहले हमारे पास जब हम जब सबसे पहला वाला ह्यूमन आया होगा और वो बॉर्न हुआ होगा, हमारे पास ब्रेन, भगवान ने सिर्फ हमें ही ब्रेन दिया है। देन हमारे पास ब्रेन है तो उस ब्रेन को चला के हम सारी चीजें जो करते हैं वो सिस्टमेटिकली करते हैं। तो उसी तरह से सारी चीजें सिस्टमेटिकली हो, इसीलिए हमारी बायोलॉजी में इसके लिए भी एक वर्ड दिया गया जिसको नाम दे दिया गया सिस्टेमैटिक। ओके, देन ये वर्ड कहां से आया? तो ये वर्ड भी लैटिन से आया। लैटिन का वर्ड था सिस्टेमा। ओके, वो सिस्टेमा नॉर्मली लैटिन वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट से हमने ये वर्ड लिया और इसी के हिसाब से ये वर्ड कैरोलस लिनियस ने हमें दिया है। तो ये कैरोलस लिनियस ने इसके हिसाब से एक बुक भी बनाई है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। ओके, देन इसके हिसाब से हम सिस्टमेटिकली ये सारी चीजें हम करेंगे। तो इसको प्रॉपरली हम नेक्स्ट लेक्चर से एग्जैक्टली समझेंगे कि एग्जैक्ट ये जो स्पीसीज है या तो जीनस है वो एग्जैक्टली किस तरह से बनते हैं, स्पीसीज किस तरह से आती है, जीनस किस तरह से बनता है, और उससे पूरे हमने पिछले लेक्चर में जैसे बात की कि हम किंगडम बनाते हैं तो वो एग्जैक्टली किंगडम किस तरह से बनता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।